हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। दीपिका का एक ब्लॉग आया है अभी रिसेंटली, जिसमें उसने जेस्टिनल डायबिटीज़ के बारे में बताया है, जो कि अभी उसने फ़िलहाल 28th वीक, जैसे कि वो बताती है खुद, 28th वीक में उसने स्कैन टेस्ट वगैरह जो भी किए है उसमें उसको डायबिटीज़ निकला है। उसकी ये बात सुनकर आई वॉज़ लिटिल बिट शॉक, क्योंकि ये टोटली डिफ़र करता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर जो है उसको पीसीओडी था शादी से पहले ही, ठीक है। शादी के बाद भी शी वॉज़ नॉट एबल टू कंसीव। मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए थे शादी को, बट शी वॉज़ नॉट एबल टू कंसीव। मेन रीज़न वॉज पीसीओडी, ठीक है। उसके बाद उसने पीसीओडी का जो भी है ट्रीटमेंट किया। उसको काफ़ी चीज़ें मतलब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा। तो पीसीओडी तो उसका ठीक हो गया। और फिर ठीक होने के बाद डॉक्टर ने बोला अभी जस्ट यू ट्राई टू कंसीव, हो जाएगा मे बी, क्योंकि बाकी तो कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं आप दोनों में। तो पीसीओडी का एक इश्यू था, तो अभी वो सॉल्व हो गया। नाउ यू कैन ट्राई टू कंसीव, मे बी शायद हो जाए भगवान की मर्ज़ी से। तो पीसीओडी ठीक होने के बाद विदिन 3 to 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, यस 4 मंथ्स के बाद सुनने में आया शी कंसीव्ड। उसको 1 मंथ हो चुका था। उसने मुझे, मम्मी को, सबको बताया फ़ोन करके। वी वर वेरी हैप्पी। उसके बाद प्रेगनेंसी तो सब कुछ ठीक चल रही थी। फिर मेरे ख्याल से चौथे या 5वें महीने में जो प्रेगनेंसी थी उसमें उसको डायबिटीज़ निकल के आया, और वो बहुत ही हाई रिस्क वाला प्रेगनेंसी थी मेरे सिस्टर की, क्योंकि उसको ऑलरेडी पीसीओडी पहले हो चुका था। उसने काफ़ी क्या बोलते परहेज किया, लेकिन फिर भी उसको चौथे या 5वें महीने में जब उसने टेस्ट करवाए प्रेगनेंसी में तो उसको डायबिटीज़ निकल आया। और ये डायबिटिक मेरे ख्याल से डिलीवरी के बाद भी उसको रहा था, इतनी आसानी से गया नहीं। स्टिल टुडे उसका बेटा 2 साल का हो गया, लेकिन फिर भी उसको हल्का डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से उसको अभी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और उसको मेडिसिन्स वगैरह नहीं दी थी डॉक्टर ने। चौथे 5वें महीने में बेबी बोलते हैं अपनी ग्रोथ लेवल पे होता है, तो उसको हम लोग मेडिसिन नहीं देते, ऐसे डॉक्टर ने बताया। तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगे थे। ये मेरी सिस्टर का केस है, इसलिए मुझे खुद अच्छे से याद है और मैं बता सकती हूँ आपको। तो डॉक्टर्स मेडिकेशंस नहीं रेकमेंड करते, बिकॉज इट माइट बी हार्मफुल फॉर द बेबीज़ ग्रोथ। तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने स्टार्ट किए थे मेरी सिस्टर को। तो अभी जो मैंने दीपिका का ब्लॉग देखा उसमें उसने बताया डायबिटीज़ है 28th वीक में। आई वॉज़ क्वाइट शॉक, क्योंकि डायबिटीज़ अगर होता है आपको तो वो इतना 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं पता चलता, वो काफ़ी पहले ही पता चल जाता है। जब आप बोल लो शायद दूसरे या तीसरे, या किसी को चौथे 5वें महीने में, डिपेंड करता है। बट इतना लेट, जैसे कि दीपिका बता रही है 7वें महीने में उसको पता चला है कि उसको डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ काफ़ी पहले ही पता चल जाता है कि भैया डायबिटीज़ है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो यू हैव टू टेक केयर। ये मैडम को अभी पता चल रहा है, वॉज क्वाइट शॉक। और दूसरी बात, उसने बताया कि उसको कुछ मेडिकेशंस रेकमेंड की है डॉक्टर ने। तो ये भी मेरे लिए एक झटका ही था, क्योंकि मेरी सिस्टर को मेडिकेशंस बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला था। एक सर दर्द की गोली भी वो नहीं खा सकती थी, तो उसको इंजेक्शंस रेकमेंड किए थे। तो अभी ये दीपिका बताती है कि उसको इंजेक्शंस नहीं मेडिकेशंस दिया है। भैया पता नहीं क्या गड़बड़ है, या तो आप ज़्यादा स्मार्ट हो या तो आपके डॉक्टर स्मार्ट है, और हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब बेवकूफ़ है। पता नहीं अभी भी क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता। तो दीपिका से मैं बोलना चाहूँगी, जैसे सब लोग वो बोलती ना कि ट्रोल कर रहे हैं मुझे, ट्रोल, इट्स नॉट माई फेक प्रेगनेंसी। तो मैडम आप चीज़ें ऐसी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, रखते हो, कि बंदा सामने खुद ही पता लगा लेता है कि ये बंदी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। तो अगर आप बोलते हो कि अभी फेक प्रेगनेंसी नहीं है, रियल प्रेगनेंसी, तो आप बातें भी वैसे करो ना सामने। अगर आपकी रियल प्रेगनेंसी है तो भी ये बातें मैच नहीं करती रियल प्रेगनेंसी से, ठीक है। और अगर फेक प्रेगनेंसी आपको प्रिटेंड करना है दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो आप एटलीस्ट ऐसी तो स्टडीज़ करो कि जो तथ्य जो आप सामने कहती हो या लाती हो वो सही साबित हो। क्योंकि व्यूअर्स आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मैं बोल रही हूँ सही है या गलत है। आप लोगों के साथ भी जैसे मेरी सिस्टर का एक्सपीरियंस है वैसा हुआ है, या दीपिका के साथ जो एक्सपीरियंस है वो हुआ है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मुझे तो क्या बोलूँ अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अच्छे खासे गायनेकोलॉजिस्ट के पास मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये इंजेक्शन
मना करके मेडिकेशन करना या डायबिटीज़ का 7वें महीने में पता चलना, गॉड नोज़। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है सच्ची में ये शायद सच्ची में झूठ बोल रही है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। गॉड्स नोज़, पता नहीं क्या रीज़न है इनको छुपाने की वजह। और दूसरी बात, एक मैंने कमेंट में पढ़ा था, उसी के ब्लॉग में जाके मैंने कमेंट पढ़ा था कि अभी देखो कृतिका और पायल मलिक जो इनका व्लॉग देखते हो अगर होंगे आप लोग, तो उनके व्लॉग में भी देखना पूरे 9 मंथ तक वो लेडीज़ ने कभी भी आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि वो कमर पे हाथ रख के इतना मतलब बड़े मुश्किल से चल रहे हो, ऐसा कभी आपको देखने के लिए नहीं आएगा। और रियल लाइफ में ऐसा होता भी नहीं है। खाली हमारी जो दीपिका मैडम है वो तीसरे महीने से कमर पे हाथ लगा के इस तरह से चलती है कि अरे बाप रे, 9वां महीना ही चालू और अभी जस्ट डिलीवरी होने वाली है। तो दीपिका कक्कर का ये व्लॉग आने के बाद तो आई वाज टोटली शॉक। मैंने सोचा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सही है या दीपिका जो फेक रही है वो सही है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।